हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लव ब्यूटी ऑन ड्यूटी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इम्प्लांटेशन क्या है, इम्प्लांटेशन कब होती है, इम्प्लांटेशन कैसे होती है, इम्प्लांटेशन क्यों नहीं हुई, इम्प्लांटेशन फेल क्यों हो गई। बहुत टेंशन होती है उन महिलाओं को जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही है इम्प्लांटेशन को लेकर, और टेंशन होनी भी चाहिए क्योंकि इम्प्लांटेशन सक्सेस होगी तभी प्रेगनेंसी आगे ग्रो करेगी। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे आखिर इम्प्लांटेशन होती क्या चीज़ है। आज की वीडियो में आसान शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी प्रेगनेंसी का सारा प्रोसेस कि इम्प्लांटेशन क्या होती है, कब होती है, कैसे होती है इम्प्लांटेशन, और जब होती है उस वक्त आपको क्या सिम्टम्स महसूस होंगी। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगी जब इम्प्लांटेशन आपके अंदर हो रही होती है तो उस वक्त कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप करती हैं और आपकी इम्प्लांटेशन फेल हो जाती है। आपको पीरियड्स आ जाती है, पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होती है, क्लॉट्स आते हैं और आपकी प्रेगनेंसी खराब हो जाती है। तो उन गलतियों से भी आपको बचना है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को यूजफुल लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी के लिए एग और स्पर्म की ज़रूरत होती है। स्पर्म मेल से आता है और एग जो है वो फीमेल रिलीज करती है। हर महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल के 13वें या फिर 14वें दिन पर मोस्टली एक महीने में एक ही एग रिलीज होता है। एक महीने लेफ्ट साइड के ओवरी से एग रिलीज होता है और दूसरे महीने राइट साइड के ओवरी से एग रिलीज होता है। अब जिस दिन आपका एग रिलीज होता है उसको आपका ओवुलेशन डे बोला जाता है। वो आपका ओवुलेशन पीरियड होता है और उस पीरियड को हम फीमेल का फर्टाइल पीरियड भी कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि इन दिनों में अगर आप अपने हस्बैंड के साथ मिलती है तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, इसलिए उनको फर्टाइल डेज बोला जाता है। अब साइकिल के 13वें या 14वें दिन आपके अंदर ओवुलेशन हुई, एग रिलीज हो गया। अब एग को कैच कर लेती है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का वो बाहर वाला हिस्सा होता है जिसे फैम्ब्रियो कहते हैं। वो ऑक्टोपस जैसे मूवमेंट करके एग को कैच करके अपने अंदर निगल लेती है और एग आ जाता है फैलोपियन ट्यूब में। अब फैलोपियन ट्यूब में आ जाने के बाद एग यहाँ पर स्टे करता है और इंतज़ार करता है आपके पार्टनर के स्पर्म के आने का। और एक बार जब स्पर्म रिलीज होता है तो मैक्सिमम 24 घंटे तक महिला के शरीर में जिंदा रहता है। 24 घंटे तक इंतज़ार करता है ताकि वो स्पर्म से मिल सके, और अगर स्पर्म अवेलेबल नहीं है तो 24 घंटे बाद एग की लाइफ है वो खत्म हो जाती है और फिर आपको प्रेग्नेंट होने के लिए दोबारा अगले महीने तक वेट करना होता है ताकि जब दोबारा आपके अंदर एग बने तब प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस होंगे। अब आपका एग रिलीज हुआ और आ गया फैलोपियन ट्यूब में। इसके बाद जब आप अपने हस्बैंड के साथ मिली तो स्पर्म आपके अंदर दाखिल होंगे, स्पर्म आगे की तरफ ट्रैवल करेंगे और यूट्रस में पहुंचेंगे। लेकिन यूट्रस में अभी कुछ भी नहीं है। यूट्रस से आगे स्पर्म तेजी से ट्रैवल करेंगे और फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाएंगे। मिलियंस ऑफ स्पर्म में से एक लकी स्पर्म जो सबसे ज़्यादा तेज दौड़ने वाला होगा वो सबसे पहले एग के पास पहुंचेगा और जाके एग से मिल जाएगा, एग को फर्टिलाइज कर देगा। और जब एक स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर देता है तो बाकी के स्पर्म फिर एग को टच नहीं करते। अब आपका एग फर्टिलाइज हो गया, फैलोपियन ट्यूब में आपका एम्ब्रियो बन गया। अब ये एम्ब्रियो 3 से 4 दिन यहीं फैलोपियन ट्यूब में ग्रो करेगा और जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो फैलोपियन ट्यूब इसको धकेल देगी आपकी यूट्रस के अंदर, जहाँ पर इसको बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ना होता है। अब आपको यहाँ तक ये बात तो समझ में आ गई होगी कि प्रेगनेंसी का प्रोसेस पहले शुरू होता है फैलोपियन ट्यूब में और फिर एम्ब्रियो आता है फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस के अंदर और यहीं से आपकी प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। आपकी प्रेगनेंसी आगे ग्रो करती है। जब आपका एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब में बना, फैलोपियन ट्यूब ने उसको धकेल दिया आपकी यूट्रस के अंदर, बच्चेदानी के अंदर, और बच्चेदानी में एम्ब्रियो को अब यूट्रस की दीवार के साथ जुड़ना होता है, चिपकना होता है। और इस एम्ब्रियो के जुड़ने के प्रोसेस को, बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ने के प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन। और ये इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होना ज़रूरी होता है क्योंकि जब ये एम्ब्रियो जुड़ेगा तभी तो माँ से ब्लड सप्लाई और खुराक लेगा और प्रेगनेंसी आगे ग्रो करेगी। बहुत ही अर्ली स्टेज होता है प्रेगनेंसी का, आपकी प्रेगनेंसी का पहला स्टेप होता है। और जब इम्प्लांटेशन आपकी हो गई, एम्ब्रियो जुड़ गया यूट्रस के अंदर, तो इसका मतलब आपकी प्रेगनेंसी का सफ़र शुरू हो चुका है।
तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका जो नन्हा सा बेबी है वो बच्चेदानी की दीवार के साथ सक्सेसफुली जुड़ गया है, आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया है? क्या आपको कुछ सिम्टम्स आएंगे उस टाइम पर? तो जी हाँ, बिल्कुल सिम्टम्स आएंगे जिन्हें हम इम्प्लांटेशन सिम्टम्स कहते हैं। तो पहले तो आप लोग ये जान लो कि ये सिम्टम्स कब आएंगी, किस टाइम पर आपको अपने आप को नोटिस करना है कि ये सिम्टम्स आपके अंदर आ रही है या नहीं। आपकी साइकिल का जो 22वां दिन होता है, 22वें दिन से लेकर 28वें दिन तक, या फिर यूं समझ ले कि जो आखिरी हफ्ता होता है पीरियड आने से पहले, उस हफ्ते के अंदर इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस है वो हो रहा होता है। उसी दौरान में आपको इन इम्प्लांटेशन सिम्टम्स को अपने अंदर नोटिस करना है, महसूस करना है। अब इम्प्लांटेशन के समय कौन सी इम्प्लांटेशन सिम्टम्स आपको आ सकती है? तो सबसे पहले तो इम्प्लांटेशन पेन या फिर इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स जिसको हम कहते हैं, ही यूट्रस के अंदर आपका एम्ब्रियो बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ता है, आपको हल्का सा प्रिकिंग टाइप या पुलिंग टाइप का पेन हो सकता है। नाभि से नीचे पेट के एक तरफ या दोनों तरफ ये पेन आपको हो सकता है। 1 या 2 दिन तक रह सकता है। आपको समटाइम्स कुछ ऐसा महसूस होगा जैसे कि आपके पेट के अंदर कुछ अजीब सी सेंसेशन हो रही है, कुछ घूम रहा है। इम्प्लांटेशन पेन के साथ साथ जो दूसरे सिम्टम्स आपको आएंगी इम्प्लांटेशन की, वो होगी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। हल्की सी आपको ब्लीडिंग होगी, 1 से 2 ड्रॉप्स ब्लड के होंगे। कुछ महिलाएं नोटिस कर पाती है और कुछ नहीं कर पाती। अगर आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हुई तो आपको परेशान नहीं होना है। कुछ महिलाओं को अर्ली डिस्चार्ज होता है प्रेगनेंसी के अंदर, वो भी इम्प्लांटेशन की सिम्टम है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपको नहीं हुई तो हल्का पिंकिश या ब्राउन कलर का डिस्चार्ज आपको हो सकता है पीरियड आने से 2 या 3 दिन पहले। इम्प्लांटेशन होने पर इम्प्लांटेशन की ये सिम्टम्स आती है, इन्हें हम अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स भी कहते हैं, क्योंकि जब बच्चा बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ जाता है तो अब प्लेसेंटा डेवलप हो गया है। अब माँ के अंदर प्रेगनेंसी हार्मोन्स बनना शुरू हो जाते हैं जिन्हें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और HCG कहते हैं। इन प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से प्रेगनेंसी के बाकी के टिपिकल सिम्टम्स भी आपके अंदर आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आपको यूरिन बार बार आ सकता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी। इसके अलावा आपके पेट में गैस बन सकती है, कब्ज की शिकायत हो सकती है, आपको अपने ब्रेस्ट के अंदर आपको टेंडरनेस महसूस हो सकती है, हाथ लगाने पर दर्द कर सकते हैं ब्रेस्ट, आपको सर दर्द हो सकता है, चक्कर और थकावट का एहसास हो सकता है, नींद बहुत ज़्यादा आएगी आपको, आपका ब्लड प्रेशर लो रहेगा, आपके मूड के अंदर बदलाव आ सकते हैं, मूड स्विंग्स आपको हो सकते हैं, उल्टी मितली की शिकायत आपको हो सकती है। तो ये सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के अर्ली सिम्टम्स हैं। तो अब जब आपका इम्प्लांटेशन का पीरियड चल रहा है, यानी कि आपका पीरियड आने से पहले का जो 1 हफ्ता रह जाता है, आपको कुछ सावधानियां रखनी है, कुछ गलतियों से बचना है ताकि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो सके और आपकी प्रेगनेंसी जो रुक चुकी है वो निकल ना जाए, ख़राब ना हो जाए। तो इन दिनों में एक तो आप अगर पहले से कोई एक्सरसाइज कर रही हैं तो किसी भी टाइप की कोई हैवी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। आप हल्की फुल्की वॉक कर सकते हैं या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, वज़न उठाने से आपको परहेज़ करना है, जैसे कि पानी से भरी हुई बाल्टी वगैरह। जितना हो सके आपको सीढ़ियाँ चढ़ना अवॉइड करना है। अगर मजबूरी है तो आप सीढ़ियाँ चढ़ सकती हैं, लेकिन फिर वज़न उठाकर ना चढ़े, आराम से चढ़ें, सहारा लेकर चढ़े। गर्म चीज़ें आपको इस इम्प्लांटेशन पीरियड में नहीं खानी है। इन दिनों में आपको अपने हस्बैंड के साथ भी इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि संबंध बनाने से अगर यूट्रस के ऊपर कोई स्ट्रोक लगता है तो जो इम्प्लांटेशन हुई है वो फेल हो सकती है। और ट्रैवलिंग से आपको परहेज़ करना है। फॉलिक एसिड अगर आप नहीं ले रही हैं तो अभी से फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दें, जो बहुत ज़रूरी है इम्प्लांटेशन पीरियड में आपके बढ़ते हुए बेबी के लिए। अब आपका जब पीरियड डेट जब मिस हो जाती है तो आपको इंतज़ार करना है। जब आपकी पीरियड डेट मिस हुए 7 से 8 दिन गुजर जाए पीरियड डेट को, तो उसके बाद आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, जो पॉजिटिव आ जाएगा। तो आई होप कि इम्प्लांटेशन का प्रोसेस और प्रेगनेंसी का पूरा प्रोसेस आपको डिटेल में समझ आ गया होगा। तो आशा करती हूँ मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।